Check yourself. तीन गहरी लंबी सांसें लेना है अभी। Inhale, hold for few seconds, and then exhale. Breathe in, hold, breathe out. One more time. Breathe in, breathe out. Just relax yourself. पूरी बॉडी रिलैक्स। बहुत ही नॉर्मल सांसें। सांसों की गति धीमे धीमे होती चली जा रही है। मास्टर्स, अब मैं मन में मेरे पीछे दोहराना है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं। मैं हूँ चिन्मानंद आत्मा। मैं हूँ चिन्मानंद आत्मा। अब आप खुद को एक बहुत ही विशाल पिरामिड के अंदर बैठा हुआ महसूस करें। और बहुत ही प्रेम से, बहुत ही सम्मान के साथ आप जिन गुरुओं को मानते हो, इन्हें इस ध्यान में, इस पिरामिड के अंदर प्रेम पूर्वक, आदरता पूर्वक आमंत्रित करना है। हम यहाँ पर अपनी पुरात्मा को, हमारे सारे आध्यात्मिक गुरुओं को, महादेव, माता पार्वती और उनकी संतानों को आमंत्रित करना है कि वह हमारे साथ ध्यान करने के लिए आए। ऐसा महसूस करना है।
अब हम सभी शिव परिवार को साईं बाबा, हनुमान जी, पिता महापत्री जी को, महाअवतार बाबा जी, इन सभी को हम इनवाइट करेंगे प्रेम से। सर्पों के अधिपति मनसा देवी, आस्तिक ऋषि को भी आमंत्रित करना है। हमारे स्पिरिट्स गाइड्स को भी आमंत्रित करना है कि वह इस एग्जाम में हमारा मार्गदर्शन करे, हमें सही राह दिखाए। मास्टर्स, इन सभी को देखना है कि ये वे आ चुके हैं। इन सभी मास्टर्स को प्रेम से परिपूर्ण ऊर्जा को अपने आसपास अनुभव करना है, उनकी ऊर्जा को फील करना है। और उनके शरीर से निकल रहे एक दिव्य प्रकाश, सुनहरे प्रकाश को अपने चारों तरफ अनुभव करना है। यह गोल्डन प्रकाश आपके सहस्रार से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। आपके सहस्रार से लेके फोरहेड तक, आईज, चिक्स, चीन, ईयर्स, गले तक आ चुका है। फील दैट। आपके शोल्डर्स, आपके दोनों हाथों की उंगलियों तक आ चुका है। फील दैट। आपकी पूरी बैक साइड गोल्डन प्रकाश से परिपूर्ण भर चुकी है। फील बॉडी की फ्रंट साइड, चेस्ट, स्टमक, एब्डोमेन एरिया, लोअर बैक, थाइज, नीज, calf मसल, हिल, हेयर से लेके तो टिप ऑफ द टो तक आप परिपूर्ण गोल्डन ऊर्जा से भर चुके हैं। आपके हर सेल को ऊर्जान्वित कर रहा है। हर एक सेल में वो ऊर्जा जा चुकी है। हर एक अंग को यह गोल्डन प्रकाश ऊर्जान्वित कर रहा है। फील दैट। अपनी सांसों के ऊपर फोकस करना है। एकदम नॉर्मल सांसें लेना है, जोर जबरदस्ती नहीं। अपने सांसों को बिल्कुल फोर्स नहीं करना है। एकदम सहज भाव से
सांस अंदर लेना है और सांस बाहर छोड़नी है। हर सांस के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाना है। जहाँ पे भी तनाव महसूस हो रहा होगा, वहां पे अपना मन से आंखों को देखना है, सांस लेना है और छोड़ना है। अपने शरीर को पूरा रिलैक्स करना है। रिलैक्स। जो भी कुछ माइंड में आपके विचार आ रहे होंगे, थॉट आ रहे होंगे, उन विचारों पर विचार यही छोड़ देना है और सिर्फ सिर्फ अपने आंखों के, अपने सांसों के ऊपर फोकस करना है। विचारों का काम है आना और जाना। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीथ। अब हम अपनी पूर्णात्मा से, अपने गुरुओं से अनुमति लेकर इस ध्यान के द्वारा उन सभी आत्माओं को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही विनम्रता से आमंत्रित करते हैं, जिन्हें हमने गत जन्म में, गत समय पर कोई शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से, जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की तकलीफ दी हो, पहुंचाई हो। सभी को प्रेम पूर्वक से आमंत्रित करना है मास्टर्स। अब हम 7 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे। श्वास लेते हुए ओम और श्वास छोड़ते हुए नमः शिवाय बोलना है मन में। ओम नमः शिवाय। 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 जिन मास्टर्स को, जिन गुरुओं को आपने इस ध्यान में आमंत्रित किया है, हम उनसे प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, मेरे पिछले जन्मों में और इस जन्म में मैंने जो भी दुष्कर्म किए हैं, मैं उन सब का उत्तरदायित्व लेती हूँ और मैं पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ। मैं परिवर्तन में हूँ, मैं
परिवर्तन में हूँ, मैं परिवर्तन में हूँ। मैं प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ, मैं प्रायश्चित करती हूँ। और मैं यह स्वीकार करती हूँ कि मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो भी दुष्कर्म हुए हैं, क्योंकि तब मुझे अच्छे और बुरे का, सही और गलत का ज्ञान नहीं था, परंतु अब मैं परिवर्तन में हूँ, मैं परिवर्तन में हूँ, मैं परिवर्तन में हूँ। जिन आत्माओं को मेरे कारण इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई भी शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से जो कष्ट पहुंचा है, मैं उसके लिए उन सभी आत्माओं से पूरे मन से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। और अब मैं प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ। मास्टर्स, पश्चाताप का अर्थ है गलतियों को स्वीकारना। परिवर्तन का अर्थ है बदलाव लाना। प्रायश्चित का अर्थ है सेवा भाव में रहना। हे महादेव, आप बड़े ही दयालु हैं और आप सभी के बुरे कर्मों का नाश करने वाले हैं। मुझे उन सभी दुष्कर्मों के लिए जो मैंने इस जन्म में या पिछले जन्म में किए हैं, उनके लिए मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। उन सभी आत्माओं को जिन्हें मैंने इतना कष्ट दिया, इतने आंसू दिए, दुख दिए, उन सभी से हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर मैं क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा करे, तब मुझे ज्ञान और ध्यान का ज्ञान नहीं था। मास्टर्स, मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ। ज्ञान और ध्यान के माध्यम से मैं हर एक दिन एक उन्नत आत्मा बनने का प्रयास कर रही हूँ। और मैं स्वयं से प्रण लेती हूँ कि जितना मुझसे संभव हो सकेगा, उतना मैं प्राणियों की, पशुओं की, धरती माँ की सहायता करूंगी।
मन, वचन, कर्म से मैं किसी को भी दुःख नहीं पहुँचाऊँगी। अपनों से बड़ों का सम्मान और अपनों से छोटों को प्रेम दूँगी, चाहे वो किसी भी पद पर हो, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। आई विल नॉट गोना जज देम। मैं सबके प्रति समभाव रखूँगी। मास्टर्स, मुझे इतनी सामर्थ्य दीजिए कि मैं सदैव सबकी मदद कर सकूँ। हे मनसा देवी, आस्तिक महामुनि, मैं सर्पों से नहीं डरती हूँ। वे भी हमारे दोस्त हैं। मैं उनकी रक्षा करती हूँ। पिछले जन्मों में यदि मेरे द्वारा सांपों का दर्द पहुंचाया हो, मैं मन, वचन, कर्म से अपने दुष्कर्म का प्रक्षालन करती हूँ, प्रक्षालन करती हूँ, प्रक्षालन करती हूँ। मैं उनकी सेवा करती हूँ। मास्टर्स, अब आप अपने शब्दों में सभी आत्माओं से और मास्टर से क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं और उनको कहना है कि आप एक परिवर्तनशील आत्मा हो। यहाँ पर हम सभी मास्टर्स को साक्षी रखकर उन सभी आत्माओं को जिन्होंने हमें किसी भी समय, किसी भी जन्म में, किसी भी प्रकार का मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक दुःख पहुँचाया हो, उन्हें दिल से क्षमा करेंगे। उन्होंने हमें यह कष्ट अज्ञानता के कारण पहुँचाया है। उन्हें क्षमा करके और हमसे जुड़े कार्मिक बंधनों से मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं, ताकि यह सब सभी आत्माएं अपनी आगे की यात्रा पर बढ़ सके। जिन्होंने आपको कष्ट पहुंचाया हो, उनको भी क्षमा करना है मास्टर्स। साधु को अब आप कल्पना करना है, कल्पना करें कि वह सब मास्टर्स के साथ
प्रकाश में उनके तलों पर जा रहे हैं। अब यहाँ हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने आप को भी क्षमा करना है मास्टर्स, कि ये प्रभु मैंने जाने अनजाने में जो भी दुष्कर्म किए हैं, उसके लिए मैं खुद को पूर्ण रूप से क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। बिकॉज कई बार हमने खुद को अंडर एस्टिमेट किया होता है, सेल्फ डाउट किया होता है, ट्रस्ट नहीं किया होता है। खुद को भी क्षमा करना है। जब मैंने यह दुष्कर्मों के किए तब मुझे ज्ञान और ध्यान की कमी थी। अब मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ और मैं स्वयं को वचन कर देती हूँ कि मैं भविष्य में अपने हर कर्म के प्रति सजग रहूंगी, अवेयर में रहूंगी। अब हम 7 टाइम पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 मैं इस ध्यान को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ और पूर्ण विश्वास करती हूँ। मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ और सदैव अच्छाई के साथ ही रहूंगी। मैं हर संभव तरीके से अन्य प्राणियों को, धरती माँ को, प्रकृति माँ की और इस यूनिवर्स की मदद करूंगी। और यह ध्यान सभी को उनकी आत्मा की उन्नति के लिए सिखाऊंगी और सभी को शाकाहार का महत्व समझाऊंगी। अपने मास्टर्स की उपस्थिति को एक बार फिर से अनुभव करना है और उनकी प्रेममय ऊर्जा को अपने अंदर फील करना है और उसे अपने शरीर के हर एक सेल में, हर एक कण में बहने देना है। मास्टर्स आपके हर एक शब्द को, आपकी हर एक प्रार्थना को बहुत ही प्रेम से सुन रहे हैं और आपके हर दुष्कर्मों को क्षमा करने के लिए तैयार है। आप पूरे मन से उन आत्माओं के दर्द, दुख को, जिन्हें आपने कष्ट दिया है, उसे
महसूस करना है और उनसे प्रार्थना करना है, क्षमा प्रार्थना करना है। अब उन सभी आत्माओं को जिन्हें हमने इस ध्यान में उनसे क्षमा मांगने के लिए और जिन्हें हमें क्षमा करना था, उन्हें आमंत्रित किया था, उन सभी मास्टर्स का आशीर्वाद महसूस करें। और उन्नत मास्टर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और अपनी प्रेममय ऊर्जा दे रहे हैं, ताकि जो भी कष्ट, दुःख, दर्द उन्हें हमारी वजह से मिला है, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। उन सभी आत्माओं को अपने-अपने तल पर जाता हुआ महसूस करें और आपकी क्षमा को स्वीकार करने के लिए उन सभी को धन्यवाद देना है दिल से। धन्यवाद करें उन सभी सिचुएशंस का, उन परिस्थितियों को जिनसे आपकी आत्मा ने अपनी उन्नति के लिए अनुभव लिया है। तो भी सारे सिचुएशंस को धन्यवाद देना है मास्टर्स। धन्यवाद करना है हमारे शरीर का, जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपके साथ है। धन्यवाद करें अपने माता-पिता का, जो कि आपके इस जीवन में प्रथम गुरु है। धन्यवाद करें अपने गुरुओं का, अपने मित्रों का, अपने भाई-बहनों का और अपने हर उस रिश्ते का जिनसे आपने कुछ ना कुछ सीखा है। इस जीवन में आपको आगे बढ़ने में मदद की है, आपके ज्ञान का विकास किया है। पूरे ग्रैटिट्यूड से भरना है मास्टर्स खुद को। ग्रैटिट्यूड। धन्यवाद करें सभी मास्टर्स का जिन्हें हमने आमंत्रित किया और जिन्होंने इस ध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया। Feel deep gratitude. Be with your breath. अब धीरे धीरे शरीर में वापस आए। अपनी सांसों को महसूस करना है। अपने हाथों को अपने हृदय के पास रखना है for few seconds and feel deep gratitude. आपके हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखना है for few seconds. Feel that
एनर्जी अपनी आंखों को अपने हाथों में ओपन करना है विद अ बिग स्माइल। स्लोली स्लोली ओपन योर आईज। 1, 3, 2, 1। परमात्मा को इस ध्यान के लिए धन्यवाद देना है दिल से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जयश्री मैम। बहुत ही अच्छा ध्यान रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, सब चैट में डाल रहे हैं। थैंक यू सो मच सभी को। जयश्री मैम, इतना अच्छा ध्यान आपने करवाया। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। यस मास्टर, आप में से कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं, शेयर कीजिए। ड्रीम्स, अभी ड्रीम डिकोडिंग ग्रुप भी जो है उसमें आप सब जुड़ जाइए, और जो भी आपको स्वप्न आ रहे हैं उस ग्रुप में आप शेयर कीजिएगा। फिर टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगी, या उसी ग्रुप में आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। मैडम एक अभी अपना कर्म विभाग ध्यान करते समय मैं सचिन बात कर रहा हूँ, जलगांव महाराष्ट्र से। हाँ जी, बोलिए। तो मेरा ऐसा ड्रीम आया था कि ग्रीन कलर की नेट रहती ना, जो धूप में लगाते ऊपर, हम्म। तो कोई तो भी मैं ऐसा चौरस बनाया, मैं उसमें बैठा हूँ और एकदम बांध दिया मेरे को, पूरा गला भी दबा दिया मेरा एकदम, फिर मेरी नींद खुल गई। ऐसा ड्रीम आया था मुझे। कब आया ये ड्रीम आपको? ये अपना कर्म विभाग जो ध्यान चालू था ना, यही आपने कोई 15 दिन। प्रश्न किया था? नहीं, प्रश्न नहीं किया था, ध्यान ही कर रहा था मैं 15 दिन से। रात को सोते समय आपने ध्यान किया है, कर्म विपाक ध्यान? हाँ, किया है मैं। तब आपको ये ड्रीम आया? हाँ, तब ड्रीम आया। तो वही आप पे भी वो गला दबाया और मेरे एकदम नींद नींद खुल गई। फिर श्वास लेने को तकलीफ हो रही थी मुझे, इसके लिए मेरी आंखें खुल गई रात को। ये आप वो ग्रुप ध्यान। में जुड़ गए हैं, ड्रीम डिकोडिंग ग्रुप में जुड़ गए हैं? आज मैसेज आया मुझे ड्रीम रिकॉर्डिंग का, व्हाट्सएप का, बाकी आइडिया ही नहीं मुझे आगे का। हाँ, उस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, उस पर क्लिक अच्छा। कीजिए, ऐड हाँ। हो जाइए, और जो ये सपना गिरा है आपका हाँ। हाँ। नाम बताइए, ठीक है? अच्छा। और बताइए कि आपने कर्म विपाक ध्यान किया था रात को सोने से पहले, उसके बाद प्रश्न नहीं किया था लेकिन ध्यान करके सोया था, तब ये ड्रीम आया, ऐसा आप बता दीजिए। ठीक अच्छा। है? अच्छा। ठीक है। तो टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, या ग्रुप में आपको आंसर उसका जो है डिकोड करके बता देंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना है। ऑलरेडी हाँ। उनके पास सपने के जो डिकोडिंग के लिए आते हैं, तो हम्म। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, लेकिन हम्म। आंसर्स देंगे आपको। ठीक है? हम्म। हम्म। ठीक ओके है। मैम। थैंक यू सचिन जी, आपने शेयर किया। थैंक यू। आत्मवंदन। आत्मवंदन जी। और कोई मास्टर शेयर करना चाहते हैं अपना अनुभव? मैम वो ड्रीम वाला ग्रुप मेरे पास नहीं आया, मुझे उसमें ऐड कर लें। नहीं आया है? आप मेरा कर्म नाम। विपाक, कर्म विपाक ध्यान के ये जो ग्रुप है उसमें आप है क्या? हाँ जी, हाँ जी। उसमें है ना आप? तो उसी में लिंक दिया गया है ड्रीम डिकोडिंग का। ठीक ठीक, थैंक यू मैम। हाँ, उसमें एक बार चेक कीजिए और उस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है? ऐड हो जाएंगे आप। ओके ओके, थैंक थैंक यू। यस मास्टर। यस मास्टर। और कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं, या कोई प्रश्न है आपका? क्योंकि आशा मैम आ गए हैं तो मैं प्रश्न पूछूं कर मैम? सकते। कौन कह मैं रहे हैं? पूछूं? हैंड रेस कीजिए। आरती जी, हाँ बोलिए आरती जी। हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे को कुछ ऐसा
ऐसा कुछ गिल्टी नहीं होता है कि मैंने कुछ किया है खराब, ऐसा फील नहीं होता है, क्यों? कोई फील ही नहीं होता है? એટલે मीन्स के देखो, ऐसा लगता है कि हमने कुछ ऐसा पाप किया होगा कि इसलिए मेरे को दुखी हूँ, ऐसा लगता है ना? तो ऐसा मेरे को नहीं लगता है ऐसा। जी। यस आशा हाँ, मैम। मैम सुनती है? मैं आ- आशा मैम। आशा मैम आपको आवाज आ रही है? I can't see her name here also. है ना, आशा मैम जुड़े हैं। अच्छा, तो आरती जी, ये जो सिर्फ आपको वो अभी आपको वो भाव जो है वो आपको फील नहीं हो रहा है हाँ हाँ। ना? यही आपका प्रश्न है, इसीलिए आप वो माफी के लिए आपको फील ही नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि क्या है, देख प्रॉब्लम तो सबको है, मेरे को भी है थोड़ा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इजी गोइंग ले लेती हूँ ऐसा। अभी मेडिटेशन में आने के बाद तो मेरे को ऐसा लगता है, रिलीफ ही लगता है ऐसा। हाँ, तो वही चीज है कि अभी आपको वो भाव फील नहीं हो रहे, लेकिन अनजाने तो कर्म ऐसे हो चुके हैं हाँ राइट, हाँ ना, उसका आपको हाँ वो भाव बुरा जो है वो सारी फील नहीं हो रही है, लेकिन हाँ। उसके लिए भी हमें माफी मांगना है। ओके, हाँ वो जब धीरे धीरे आप और करते रहेंगे ना, अभी ये तो 41 डेज अभी और चलता रहेगा, तो हाँ हाँ। आपको वो भी समझ में आएगा कि अगर ओ, किसी और को दुख दिया है, पीड़ा आंसू पहुंचाए हैं, हम्म तो कैसा फील होता है। अगर मैं उसकी जगह होती, मुझे इतने दुख मिलते, तो मुझे हम्म। कैसा लगता। अपने आप को उस प्लेस पे देखना है। ओके, हाँ। अगर मुझे मेरे साथ ऐसा कोई करे तो मुझे कैसे फील होगा, मुझे कितना हम्म। बुरा लगेगा, और मैंने ही किसी के साथ किया है तो हाँ, उनका पीड़ा कितना होगा। यस, हाँ तो ये बराबर। चीज होते है हाँ, ना। और हाँ, आज मैम क्या हुआ कि आज बोला ना कि सब लोग को जमा कराओ इधर पिरामिड के नीचे, बराबर। हाँ तो मैंने मेरे मम्मी पापा के साइड के सब, मेरे सास ससुर के जो नहीं है और मिले, मेरे को मिले, सबको बुलाया मैंने, बराबर। तो सबसे माफी भी मांगी मैंने, तो सबने आशीर्वाद दिया। उसके बाद ही मैम ने बोला कि सबको सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा बताया। तो तो ये ऐसा फील मेरे को, आपको हुआ हाँ है ना। मेरे को इससे पहले हो गया था ऐसा फील। हाँ जी। हाँ, और सब मेरे से साथ खुश थे, ऐसा ऐसा लगा मेरे को, सच्ची में लगा, ऐसा सामने बैठे हैं ऐसा लगा मेरे को। अच्छी बात है। फिर ये हाँ आपको फील हुआ तो बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा है ना। और हाँ, और ये 15 दिन से मैं करती हूँ ना, तो मैं सचमुच, मैंने तो देखा नहीं है किसी को भी अनजाने में, लेकिन सबसे बहुत दिल से माफी मांगती हूँ, ऐसा करती हूँ मैं। तो फिर रात को फिर से मैं करूँ, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन रखूँ? हाँ, जैसे बताया है कि कैसे हाँ प्रश्न पूछना है, उस तरह हाँ। से कीजिएगा। ओके, एक बार करूँ, हाँ। हाँ ओके, आज करती ठीक हूँ। है। और एक बार क्या है, सपने में मैंने ये मेडिटेशन रात को आता है देख में किया था, तो मैं ही सामने बैठी थी, इधर यंग हम्म एज थी एकदम। हम्म और हम्म। सबके साथ खाना खाती थी बाहर, मंदिर था, नदी थी, और ऐसा मैंने अपने को ही देखा था, क्यों क्या मालूम ऐसा क्यों होता हुआ, ऐसा 2 बार हुआ। हाँ, क्योंकि अगर कोई और दिखाएंगे तो आप पहचानेंगे नहीं ना। किसी और हाँ चेहरा दिखाएंगे तो आप कैसे पहचानेंगे कि क्या हाँ चीज हाँ हो रही है। तो हाँ हाँ इसीलिए मास्टर्स क्या करते हैं, अपना ही चेहरा, आपका ही चेहरा दिखाते हैं। हाँ। तो अच्छा, वो सपना जो आपको आया है उसमें आपने हाँ। क्या किया है वो उसको नोटिस करना है, क्या कर ओ, रहे हैं उस समय। अच्छा। खाना हाँ। खा खाना खाते सब साथ में मिलके मंदिर के बाहर नहीं होता है खाने का प्रोग्राम? हम्म। हाँ, उसमें नीचे बैठ के करते, बाजू में नदी थी, इतनी मेरा चेहरा तो मेरे को एकदम क्लियर दिखा। मैं इतनी यंग कैसे आई इधर, ऐसा हुआ। इतना इतना ही आपने देखा ना, और कुछ देखा है? हाँ नहीं, बस इतना ही देखा, और हंसती थी बस, मैं किसी बाजू वाले के साथ बात करती थी,
वो हाँ। भी साड़ी पहनी थी, मैंने भी साड़ी पहनी थी, और बस उसके साथ हंस हंस के बातें करती थी मैं, बस ऐसा ही आया। हम्म। हम्म। ठीक है। अच्छा आप ऐसा वो है। ड्रीम के इसमें भी डाल दीजिए, अगर कुछ रहेगा इससे रिलेटेड, कुछ मीनिंग हाँ रहेगा तो आपको बताया जाएगा। हाँ हाँ अगर हाँ। नहीं है कुछ मीनिंग, ये सिर्फ नॉर्मल है ऐसे, तो वो भी आपको बता देंगे। ओके ओके, अच्छा अच्छा, मैं मुक्ति हूँ क्वेश्चन। यस। ओके, थैंक यू मैम, वेरी थैंक यू। जी, थैंक यू। संस्कार जी बोलिए। वंदन मैम, आप में बोलिए। मेरा दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि जब अपन कर्म विपाक ध्यान करते हैं और अपने को 10 जनों से माफी मांगनी पड़ते, तो भाई 10 जनों को बुलाओ, या अपने को ज्यादा लगता है कि 1 जनों को माफी मांगनी है, तो 1 जनों को कंटिन्यू अपने 11 दिन या 40 दिन वो करना चाहिए? ये पहला प्रश्न है। तो आप इस जन्म में जितने लोगों के साथ आपका जो भी रहा है, आप हम्म, उन आत्माओं को इनवाइट कर सकते हैं, चाहे वो 1 हो 10 हो, जो भी जितने भी हो, उनको बुला सकते हैं हाँ हाँ हाँ। माफी के लिए। और मेरा ड्रीम, मैंने मेरे बहन को सिखाया ना, तो उसका अभी सवेरे से आया, तो बोले दीदी मेरा ड्रीम बोलो, और जो मैम होए तो उसका डिकोड करो। तो उसको ऐसा दिखाया गया कि भाई पैसे की उनकी दिक्कत है, तो क्यों दिक्कत है, 2 दिन से वो पूछ रही लगातार। तो भाई उनको ऐसा दिखा है कि देवर पूरी फैमिली लेके आ रहा है, तो वो अकेले आया, लेकिन वो बाहर जा रहा है, पुराना घर दिखा, अभी जो नया है वो नहीं, वो जो पुराना है उन्होंने कभी देखा ही नहीं वो बहन ने, तो वैसे घर दिखा। और जैसे उसने ना एक जूते, जोड़ी जूते और लेके भाग के लेके आ रही, वो एक नई वाली चड्डी धो के उसको पॉलिथीन में रैप करके वो ला रही है, और एक दफ्तर है बच्चे के लिए, वो दफ्तर ला रही है कि ले लो भाई। और दूसरा ये दिखा है कि एक सहेली है, तो उसने ना ऐसा पुराना घर था, तो भाई वो उसके घर में गई, तो पूरा ऐसा नया मजली इमारत है, तो उसने बांधकाम चालू किया, और आगे थोड़ा सा दुकान दिखाई दिया, तो उसने पूछा कि भाई तू एक घर तो तेरा पुराना था, तो नया कब से बांधना चालू किया? तो उसका आदमी भी वहां पे ऐसे छपाई वगैरह कुछ करते दिखा, तो भाई उसके बाद ना उसने बोलचाल उससे बंद कर दी कि तू झूठ बोलती। तो ये दो, इसका रीजन क्या है? उसने प्रश्न पूछा कि भाई मेरे को पैसे की दिक्कत क्यों आ रही है। ये आप ड्रीम अच्छा, आपने डिकोडिंग। ये ड्रीम कहीं डिकोडिंग में लगाया कि नहीं? इतना लंबा बताते हैं, इतने सेशंस में इतना लंबा सपना डिकोड नहीं होता। ये हम डिकोड अलाउड नहीं है एक आदमी हाँ करना। हम हाँ एक पैनल होता है, उनके साथ बात करके करना होता है। इसलिए तो आप आवाज के साथ ऑडियो लगाइए अपनी सपने का। ठीक है? हम्म। तो ओके। ये टीम का ये क्या बोलते हैं, डिकोड का कुछ टीम है कि क्या है? हाँ, अभी टीम आपसे होता है, एक जगह बताएंगे रामेश्वरी। मैम बता दिया उस है। जगह पे आपको पोस्ट करना है। जैसा डाकिया में आपका चिट्ठी डालते हो, ऐसे ही आपको पोस्ट करना है हमें। ठीक है? हाँ, तो ये इस पे भेज दीजिए। हाँ हाँ, भेजना। संस्कार जी, आप कल भी जुड़े थे, आज भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बताया है। ड्रीम डिकोडिंग का जो लिंक है ग्रुप में शेयर किया गया है, उस ग्रुप में क्लिक करके आप ऐड हो जाइए ग्रुप में। नहीं, ठीक ये है? कर्म विपाक ध्यान में मेरे को अभी भी देख रही हूँ ना, तो दिख नहीं रहा है ड्रीम डिकोडिंग का है करके। मैं एक और बार डाल देती हूँ ग्रुप में, ठीक है? आप उस पे क्लिक करके ऐड हो जाइए। हाँ ठीक है? हाँ आप ठीक है। कर्म विपाक ध्यान में है ना? हाँ हाँ हाँ, मैं ध्यान करती हूँ। नहीं ठीक नहीं, है। ध्यान का ग्रुप में है, ग्रुप। पूछ रही हो? हाँ, कर्म विपाक ध्यान का ग्रुप है ना, तो उसमें मैं हूँ। अच्छा, अच्छा। तो ठीक है, आपने वो चेक नहीं किया होगा, मैं एक और बार डाल दूंगी, आप हाँ ग्रुप में ऐड हो जाइए। ठीक है? हाँ हाँ। और मैं जिनको ध्यान सिखाती हूँ ना, तो उनके भी वही सी प्रॉब्लम है कि भाई हमको 1 जनों से प्रॉब्लम है, तो भाई पूरी फैमिली या मायके वाले या ससुराल वाले दोनों को साथ में बिठाया कि अलग अलग बिठाना चाहिए, कि भाई 1 जनों से अपने को दिक्कत है, तो 1 जने से भाई प्रश्न 10 दिन या 12 दिन पूछने चाहिए, क्या उनसे माफी मांगनी चाहिए? मैं बोली चलो मैम से ही पूछ लेती भाई। नहीं, समझ में नहीं आया तो रामेश्वरी। ध्यान मैम वो कह रहे हैं कि वो जो सोल है जिनसे हम माफी मांग रहे हैं, वो उनको एक एक करके सबको बुलाना है, एक साथ ही सबको बुलाना है, या अलग अलग ऐसे कुछ करना है?
अरे आपको पूरा पता है ग्रुप है करके, आपको ऐसा लगता है तो अलग अलग ही बुलाना है, क्योंकि हर सोल का अपना ये होता है माफी मांगने का। मगर जुन बेबी बुलाए तो मगर आप महसूस करना है, ऐसे ही कि जितना दर्द आपने दिया वो उनको दिया है, वो महसूस होना है। एकदम से एक बार बोल दिया, अच्छा एक बार बोल दिया हमने काम हो गया, ठीक है वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। और मैम, बहुत। और वो हम्म, दिखते हैं कि जब माफी वो करते हैं या अपन हम्म। लगातार वो चालू करते हैं कर्म कर्म विपाक ध्यान माफी मांगना, लेकिन वो दिखते हैं क्या ड्रीम में या स्वप्न में जो है तो या ध्यान में दिखने की कि क्या जरूरत है, आपको पहचानने की जरूरत नहीं है, ये कोई बात ऐसा वाला नहीं। ये हम्म आप ध्यान में जब बैठेंगे तो उनको बुलाएंगे कि आप ही ध्यान में बैठिए, हम्म क्योंकि आपको ये ज्ञान मिल गया तो आप ऊंचे तल में जाओगे। हम्म क्योंकि आप इस घृणा से रह गए हैं, हमने कुछ आपके साथ किया भी हो, उसकी हम्म वजह से आप रह गए हैं इस धरती पे ही। हम्म वैसा नहीं होना है, आपको रिलीज हो जाना है, क्योंकि आपके पास शरीर नहीं है तो और कुछ हम्म करने के लिए भी, इसलिए आपको शरीर मिलेगा, आगे जाके जन्म भी मिल सकता है, आप ऊंचे तल में जाओगे, ये सब बताना है आपको उनको। हम्म। तब जाके उनको माफी मिलेगा, कि उनको भी माफी मिलेगा, आपसे भी छुटकारा, आपको भी समझ में आएगी कि आप भी खुद बैठ रहे हो तो ज्ञान प्राप्त किए हैं, इस हम्म वजह से आपको ये चीज मिला है। तो हम्म इसलिए आपको भी मैं हेल्प करना चाहती हूँ, अभी मुझे ज्ञान आ गया तो। जब हम्म। ज्ञान नहीं, हमने कुछ किया है आपके साथ, उसके लिए माफी। ठीक है। अभी एक 2 दिन पहले भी एक जनों ने मेरे को प्रश्न पूछा था कि भाई उनको पैसे लोग प्लॉट या इन्वेस्ट किधर करते हैं, लेकिन वो प्लॉट की या खेती की खरीदी उनके नाम पे होनी चाहिए ना, तो वो आदमी ना अगला आदमी दूसरे को दे देता। मैं बोले, वो बोले एक नहीं दो नहीं, मेरे को 3-3 बार ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो भाई इसका रीजन मेरे को बताओ कि मेरे को देखिए क्या करना है। ये ना ऐसी बिना हम्म ध्यान करते हुए आप कुछ नहीं करोगे, कर्म ध्यान नहीं किया, ये सपने में नहीं देखा है तो हम्म। मुश्किल है ना आपको सॉल्व होने का समस्या। नहीं, मैंने उनको बोला कि भाई 40 दिन लगातार जितना आपसे वो बन पाए उतना सवेरे शाम ध्यान कीजिए। हाँ, और आप आनापाना जल्दी से। सती, आनापाना सती बता हाँ, दीजिए मैंने उनको। उनको सिखाया ही है तो कर्म करते हैं। विपाक नहीं, कर्म विपाक तब करना है, ये प्रक्रिया है, इसको माफी के लिए ही पूछना होता है। हम्म। मगर जो कर्म ध्यान करते हुए आपको एनर्जीज आते हैं वो आनापाना सती। ठीक है। नहीं, मैंने उनको पहले आनापानासती के लिए 40 दिन बोला है, तो बोले प्रोसीजर बताइए। मैं बोले 40 दिन हम्म, पहले आनापानासती करना पड़ता है, फिर हम्म। प्रश्न पूछ के ड्रीम में डालना पड़ता है। हाँ, और फिर प्रश्न कब कर्म पूछेंगे आप, कब किस टाइम में? ये रात को। हाँ, रात को कर्म ध्यान करते, फिर हाँ। आप मास्टर्स को बुल जगाने के बोल के, फिर आप कर्म ध्यान उसमें वो पूछना होता है, इष्ट दैव के सामने आप बैठ के सांस लेते हुए 10 मिनट बैठ के फिर प्रश्न पूछना है। ये नहीं कि ऐसे ही पूछ लिया, नहीं चलेगा, नहीं उनको नहीं, वो बिठाना है। हाँ, उनको बोला कि भाई पहले 40 दिन के बाद रात को क्या बोलते ध्यान करके सो जाइए, और मास्टर को बोलिए कि भाई मेरे को सवेरे उठाओ। फिर उठाने के बाद भाई आप जब भी आपको 3 बजे 4 बजे उठाते तो बिस्तर पे बैठ के आप 37 बार ब्रीथ करो और अपना 30, प्रश्न। नहीं 36। ये थर्टी क्यों सिक्स 36 है, 36 क्यों है? 72 नर्व्स होते हैं अपना बॉडी हम्म बॉडी में, हम्म शरीर में। उन सब नर्व्स को, क्या नसों को आपको ये करना, एक्टिवेट करना है, एनर्जी लेवल्स बढ़ाना है। इसलिए 36 बार पहले, हम्म। फिर माँ आप पूछने के बाद फिर 36 बार सांस लेना होता है। ठीक है। और यानी काउंटिंग नहीं करना, आंख खोलते हुए एकदम बैठ के 1 2 नहीं चलेगा, सिर्फ अंदाजा से करना है, ताकि आपका यानी नींद नहीं खुलनी है, नींद नहीं खुलनी है। नहीं, ठीक है। नींद नहीं खुलनी, लेकिन बैठते हुए ही करना होगा ना।
हाँ, वहीं बैठ के करना है, ठीक है। पहले 36 बार ब्रीथ लेके फिर प्रश्न रख के हाँ फिर 36 बार ब्रीथ लेके सो जाना। हाँ, आपको जरूर सपना आए, ठीक है। हाँ, मैंने 37 पूछा था तो मेरे को तो आ गए, लेकिन उनको भी बताया, मैं बोले गलत नहीं भाई बोल सकते, इसीलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहे इसलिए थे। आपको मैं बता रही हूँ क्या रीजन है उसका। 70T को आधा किया, 36 ठीक है। गिनती भी वैसा गिनती के पीछे मत जाना, ठीक है। अंदाजा से पहले घड़ी में देख लो कितना टाइम लग रहा है, अगर 36 बार तुम्हें सांस लेना हो तो उस अंदाजा से, जैसे नमक डालते हैं ना सब्जी में, पहले शुरू शुरू में बोलेंगे तो 1 चम्मच कुछ बोलेंगे, मगर हाथ से भी डालते हैं बाद बाद में। तो ऐसा करना है आपको, टाइम को एकदम नोट करके। ये नहीं कि गिनती के पीछे नहीं बैठना है, आपको सपना इम्पोर्टेंट है, गिनती इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उस स्थिति को पाने के लिए आपको ये मेहनत करना है, 36 बार वो सांस लेना है अंदाजा से, फिर मांगना है जो भी आपको दुष्कर्मा दिखाने का वो जो चीज है, मैं समस्या से क्यों गुजर रही हूँ, इसका मुझे वो दुष्कर्मा दिखाइए, फिर 36 बार ये करना, ठीक है। हाँ, ठीक है, हाँ, धन्यवाद मैम। थैंक यू, आपको भी थैंक यू। ध्यान, ठीक है। थैंक यू संस्कार जी, थैंक यू। यस मास्टर, जो भी नए जुड़ रहे हैं तो आप अगर आज पहली बार कर रहे हैं तो आज से आप पहला दिन काउंट करेंगे, ऐसा 41 डेज करना है मास्टर, तभी आपको पता चलेगा। जी यस, और कोई मास्टर अनुभव शेयर करना चाहते हैं? नहीं है, ठीक है। तो मास्टर कल हम 6 बजे फिर जुड़ेंगे, समय से जुड़िएगा। और आज का अगर आपका किसी का भी जो YouTube से देख रहे हैं किसी का मिस हो चुका है, या आज जो नहीं जुड़ पाए हैं बाद में देखेंगे, तो प्लीज YouTube से करिएगा, आज का कंप्लीट करिए डे 16। थैंक यू मास्टर, थैंक यू आशा मैम, थैंक यू जयश्री मास्टर, थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद, थैंक यू। अभिलाषा जी, आपका जो ड्रीम आपने मुझे शेयर किया था वो ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है। थैंक यू मास्टर, बाय बाय, कल मिलेंगे 6 बजे। आज रात को भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आज महाअवतार बाबा जी के बारे में बताने के लिए प्रतिभा मास्टर आ रहे हैं रात को 9 बजे। सेम जूम लिंक रहेगा, या मैं ग्रुप में एक और बार शेयर कर दूंगी, ठीक है मास्टर। आशा मैम, मैम आपको मैं अलग से भेज देती हूँ ग्रुप में, इसे लिंक भेज दूंगी आज के 9 बजे का सेशन का। यस, चलिए मास्टर, बाय बाय, थैंक यू।